नमस्कार। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हम लोग को क्यों पढ़ना है और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसका ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते क्यों हैं, ये सब्जेक्ट आखिर क्यों, वाई बी स्टडी दिस सब्जेक्ट, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं डिप्लोमा में। तो हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि, क्यों पढ़ते हैं, देखिए माइक्रो प्रोसेसर पहले आपको पता था कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, फिर उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता गया। ठीक है, तो ये आखिर छोटा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर के कारण छोटा हो गया। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ जो छोटा हो गया, तो उसमें आप जानते होंगे कि जब आईसी आया उस समय से हमारा कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। ये जानने के लिए कि जो हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर पे चल रहा है, तो उसमें फंक्शन कैसे होंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वैसे माइक्रो प्रोसेसर और म्यूपी ये दोनों सेम है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा लंबा वर्ड है इसलिए म्यूपी यूज़ करते हैं। तो म्यूपी हमारा क्या होता है देखिए, इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कंटेन माइक्रो प्रोसेसर, क्या सारे डिवाइसेस म्यूपी कंटेन करते हैं, मीन सारे डिवाइसेस में म्यूपी होता है, तो नहीं, सारे डिवाइसेस में म्यूपी नहीं होते हैं। क्या आपके चार्जर में म्यूपी होता है, मोबाइल फ़ोन चार्जर में, क्या आपके रेक्टिफायर में म्यूपी होता है, नहीं। ठीक है, सारे डिवाइसेस में म्यूपी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में म्यूपी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस किसको बोलते हैं, वैसे डिवाइसेस जिसमें सेमीकंडक्टर कंपोनेंट का यूज़ हुआ हो। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे वो सारे में म्यूपी लगा होगा, नहीं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से जितने भी डिवाइसेस बनते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आपका डायोड, ट्रांजिस्टर और भी बहुत से हैं, मॉसफेट, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये सब से भी मिल करके हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर नहीं कंटेन करता है, पर जो डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करते हैं या फिर जो डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके बना है, जैसे कि आप जिस पे मोबाइल पे या लैपटॉप पे या पीसी पे कहीं पे भी जो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है। ठीक है, आपका पीसी, आपका मोबाइल फ़ोन, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जो माइक्रो प्रोसेसर जिसमें लगा है। ओके, देखिए माइक्रो प्रोसेसर हर उस जगह है, जैसे आप सबसे पहले हम जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे जहाँ से हम सेंड करेंगे, जिसके थ्रू आपके पास जाएगा और आप जिस चीज़ में देखिएगा इस वीडियो को, वो सारा आपका माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है। जैसे सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सिस्टम से, तो हमारे सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। ठीक, हम सेंड कैसे करेंगे, तो इंटरनेट के थ्रू या राउटर के थ्रू, तो राउटर में भी माइक्रो प्रोसेसर लगा है। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें भी लगा है। अब आपके पास आपके फ़ोन में देखिएगा या आप अपने पीसी में देखिएगा तो वहाँ पे भी माइक्रो प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो अब जानिए, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर नहीं कंटेन करते हैं। ओके, तो अब ये जानिए, क्या फैंस और लाइट्स भी माइक्रो प्रोसेसर रखता होगा, बोलिए, क्या फैंस और लाइट्स भी माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करता है, नहीं। क्यों, क्या माइक्रो प्रोसेसर का ज़रूरत है फैंस और लाइट्स में, हाँ। अगर फैंस और लाइट्स हमारा ऑटोमेटिक है या सेंसर बेस्ड है
तो उस जगह पे हमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करना होगा। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर दोनों एक ही कॉइन के दो पार्ट्स हैं, दो साइड्स हैं। ओके, तो देखिए नॉर्मल फैंस में क्या होता है, बाइंडिंग्स होते हैं। लाइट्स में क्या होता है, वो आपके लाइट्स पे डिपेंड करेगा किस तरह का लाइट्स है, एलईडी है या फिर आपका मरकरी है, मरकरी बोले तो ट्यूबलाइट्स है, ठीक है, या फिर आपको नॉर्मल जो येलो कलर का बल्ब आता है वो है, ठीक। तो ये सारे जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन नहीं करते हैं। आगे, वेयर माइक्रो प्रोसेसर इज नेसेसरी, कहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जरूरी होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर उस जगह जरूरी होता है जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। और प्रोग्रामिंग हमें कहाँ पे करना होता है? जहाँ पे हमें सिस्टम को ऑटोमेटिक करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें सिस्टम को ऑटोमेटिक करना होता है वहाँ पे हमें माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरी होती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ले लीजिए आपका स्ट्रीट लाइट, ठीक है। स्ट्रीट लाइट और भी दूसरे तरह से आपका वो हो सकता है। आप ले लीजिए सिग्नल, जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो सिग्नल देख करके क्रॉस करते हैं, तो वो कैसे होता है? कुछ समय के लिए रेड होता है, कुछ समय के लिए येलो होता है, कुछ समय के लिए ग्रीन होता है। तो हम लोग जैसे सी में पढ़े थे ना कि किस तरह से हम लोग सी में प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक, लूप लगाते थे। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हमें येलो जलाना है तो येलो के लिए कुछ देर टर्न लाइट्स येलो करके ऐसा करके, फिर उसके बाद टर्न लाइट्स सबसे पहले कौन सा, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग ग्रीन लाइट से चलते हैं, कुछ समय के लिए ग्रीन लाइट जला दीजिए, उसके बाद फिर से येलो कर दीजिए, उसके बाद फिर से रेड कर दीजिए। और अगर ये तीनों को हम एक लूप में डाल दें तो फिर से ये रिपीट होते रहेगा ना। तो उसी तरह से ये प्रोग्रामिंग अगर माइक्रो प्रोसेसर में हम फीड कर दें तो बार बार ये ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा तो पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए हमेशा रेडी है। यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन आप में मिल जाएगा, उसका लिंक है, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।